ज्ञान मुख्याखिलात। श्री वृंदावन क्या है? श्री वृंदावनमेव विज्ञान मुख्याखिलात। अखिल विज्ञानों में जितने भी प्रकार के विज्ञान हैं, सब तो विज्ञान ही है ना। हर एक विषय अपने आप में विज्ञान है। हर एक विषय कुछ न कुछ गूढ़तम रहस्य को, गूढ़तम तथ्य को अपने अंतर में छुपाए रखता है, हर विषय। इसलिए अखिलात शब्द प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के विज्ञान हैं, अखिल विज्ञान समूहों में श्री वृंदावन क्या है? परमतम है। सबसे बढ़कर के विज्ञान है श्री वृंदावन, परम विज्ञान है श्री वृंदावन, विज्ञान है। हाँ, ये वो कला सिखाते हैं जिसके द्वारा अनादिकाल से जीव जिस विषय की खोज में लगा हुआ है, अब तक नहीं प्राप्त कर पाया, अनंत काल तक यदि वृंदावन से विमुख होकर वह ढूंढता रहे तो प्राप्त नहीं कर सकता है। सो ये श्री वृंदावन, इनकी सानिध्यता, इनकी सन्मुखता यदि जीव को मिल जाए तो सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो सोच सकते हैं वह विषय कैसा होगा जिसकी खोज जीव मात्र अनादिकाल से करता आ रहा है। कितना महत्वपूर्ण विषय होगा वह। वो क्या है? वो ऐसा वह विषय जिसे अनादिकाल से हम समस्त जीव मात्र ही खोजते आ रहे हैं। क्या है वो? आनंद की खोज। आनंद की खोज हम कर रहे हैं ना। हर कोई, हर प्राणी मात्र आनंद की ही खोज में लगा हुआ होता है। चाहे वो जिस शरीर में हो, जिस योनि में हो, उसकी खोज क्या है? आनंद। चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो, कीट पतंगे के रूप में हो, मानव दानव के रूप में हो, जिस रूप में भी, जिस शरीर में भी, जहाँ भी, जिस योनि में भी जीव जहाँ कहीं भी है, उसकी एकमात्र खोज है आनंद। सब आनंदित होना चाहता है, किंतु अनादिकाल से ढूंढते रहने पर भी प्राप्त नहीं हो पा रहा। अनंत काल तक ढूंढता रहे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ढूंढने की जगह ही गलत है। जहाँ वह ढूंढना चाहता है वहाँ वो मिल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ वो होता ही नहीं है। मिठाई की दुकान में जाकर के कोई दवाई ढूंढने जाए, दवाई की दुकान में जाकर के मिठाई ढूंढने जाए तो मिल जाएगा। जो जिसके लिए निर्धारित स्थान है वहीं जाकर वह वस्तु प्राप्त होती है। दवाई प्राप्त करनी है, दवाई चाहिए तो दवाई की दुकान में जाइए, मेडिकल स्टोर में, वहाँ मिलेगी। मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान में जाएं तो वहाँ मिलेगी। हम चाहते तो हैं सुख, ढूंढने कहाँ जाते हैं? दुखालय संसार में। दुखालयम अशाश्वतम, यह दुख का घर है संसार, जहाँ दुख ही दुख व्याप्त है। जो उपहार में भी देगा तो दुख ही देगा। चाहे रीझ कर दे, चाहे खींच कर दे, उसके पास देने योग्य विषय ही, वस्तु ही वही है। वो दुखालय है, दुख से भरा हुआ है, वह दुख ही तो देगा। और वहाँ तमाम तरह के व्यवहार करते हुए उसमें से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं।
तमाम तरह के प्रयोगों के द्वारा हम उसमें से आनंद निकालना चाहते हैं और अंततः हमें निराशा हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है और हम इस बात से फिर दुखी हो जाते हैं कि हमने प्रयास तो किया लेकिन असफल हो गए। उस असफलता के कारण फिर से नया दुख उत्पन्न हो जाता है और यथार्थ यह है कि सफलता होनी ही नहीं है, वहाँ सफल हो नहीं सकते। कहाँ से ठूठे पेड़ के नीचे जाकर के छाया ढूंढने जाएंगे, ठूठ पेड़ के पास जाएंगे, थोड़ी सी शीतलता प्राप्त हो, कहाँ से मिल जाएगी? शीतलता चाहिए तो छायादार वृक्ष के पास, सघन वृक्ष के पास जाए, वहाँ शीतलता प्राप्त होगी। इसलिए आनंदमय, आनंद सिंधु श्री वृंदावन है। यही आकर के प्राणी मात्र की खोज पूर्ण होती है। श्री वृंदावन का आश्रय लेने से ही वह सुख आस्वादन कर पाता है, आनंद लाभ ले पाता है, उसे संतुष्टि प्राप्त हो पाती है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, श्री वृंदावनमेव पावनतमं विज्ञान मुख्याखिलात्, श्री वृंदावनमेव साधनतमं सर्वार्थ लब्धौ हठात्, श्री वृंदावनमेव साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, श्री वृंदावनात्मकोटि परमा प्रेष्ठं न सेवेतः। इसलिए इस वृंदावन समस्त प्रकार के विज्ञानों में सबसे मुख्यतम है, सबसे प्रधानतम है। और ये क्या करें, वृंदावन में पावनतमं, परम पावन, परम पुनीत। एक तो पुनीत हम समझते हैं, पावन समझते हैं ना, पवित्र, किंतु परम पावन क्या हुआ? तो पवित्र जो होता है वह अपवित्रों को पवित्र कर दे, वह तो पवित्र होता है, और जो पवित्रों को पवित्र करे वह परम पवित्र होता है। श्री वृंदावन पवित्रों को पावन बनाने वाले हैं। पतितों को पावन बनाने वाले नहीं हैं, ये पावन को पावन बनाने वाले होते हैं, बनाने वाले हैं श्री वृंदावन। यहाँ पतित पावन नहीं होता है। श्री वृंदावन का स्मरण किया, श्री वृंदावन आगमन का, वास का संकल्प लिया, तो उसकी पतिताई उतने में ही सब नष्ट हो जाती है, पावन हो जाता है। और यहाँ आने के बाद उस पावन को श्री वृंदावन निकुंज अधिकारी, रस का अधिकारी बना देते हैं, उसे अपना लेते हैं और वह पावन परम पावन हो जाता है। इसलिए पावन तमम बता रहे हैं, श्री वृंदावनमेव पावनतमं विज्ञान मुख्याखिलात्। समस्त प्रकार के विज्ञानों में सबसे मुख्य है यह, क्योंकि ये उस खोज को पूर्ण करने में सहायक होते हैं जो अनादिकाल से समस्त जीव मात्र की खोज है, हर एक की खोज है। यही एक ऐसा विषय है जिसे सब ढूंढता है। बाकी ढूंढने वालों के लिए अलग अलग विषय हैं, अलग अलग आविष्कर्ता हुए हैं ना, अलग अलग वस्तुओं का आविष्कार अलग अलग आविष्कारकों ने किया है। किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने रेल बनाया, किसी ने कुछ और बनाया, किसी ने कुछ और बनाया। सबके अपने अपनी अपनी खोज है, सब अपने अपने तरफ से खोजा है, आविष्कार किया है। किंतु
उन समस्त आविष्कारों के पीछे जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है? सुखी होना, आनंदित होना, और वह श्री वृंदावन को प्राप्त करने से ही होता है। इसलिए जो भी बुद्धिमान जन हैं, विवेकी जन हैं, सार निचोड़ को समझने वाले होते हैं, विशेष विशेष प्रकार से भगवत कृपा लब्ध जो है, भगवत कृपा भाजन जो है, विशेष कृपा भाजन, श्री प्रियाजू की जिन पर कृपा दृष्टि है, कृपा कटाक्ष है, ऐसे जो भी महज्जन है, विशेष जन है, वो हर प्रकार के संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों से मुख मोड़ करके उन बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को तुच्छ जान करके श्री वृंदावन की ओर कदम बढ़ा देते हैं, श्री वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं, श्री वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही सारा तिसार है, यही निचोड़ है सब कुछ के। हाँ, इसलिए कहते श्री वृंदावनात्म कोटि परम पृष्ठे पृष्ठम न सेवेत कह। ये श्री वृंदावन क्या है? सर्वोत्कृष्ट साध्यों का एकमात्र अधिष्ठान है। इसलिए ऐसे प्राण तुल्य परम प्रियतम श्री वृंदावन का कौन सेवन करना नहीं चाहेगा? अर्थात जो विवेकी जन हैं, जो बुद्धिमान हैं, सारग्राही हैं, ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जो श्री वृंदावन को अपना आश्रय नहीं बनाएंगे, श्री वृंदावन के प्रति आश्रित नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है, जो सारग्राही हैं, मर्मज्ञ हैं, उन्हें पता होता है कि श्री वृंदावन ही साध्य स्वरूप है, साधन स्वरूप नहीं है। श्री वृंदावन को प्राप्त करके, श्री वृंदावन वास रूपी साधन करके हम किसी साध्य को प्राप्त करें, ऐसा नहीं। श्री वृंदावन अपने आप में साध्य है। श्री वृंदावन की प्राप्ति श्री वृंदावन की प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए। श्री वृंदावन वास करने से क्या मिलेगा? श्री वृंदावन का वास मिलेगा, नित्य वास मिलेगा। यही परमतम उद्देश्य होना चाहिए। श्री वृंदावन छोड़ और क्या प्राप्त करना है? श्री वृंदावन ही निरंतर हमें अपनाए रखें, नित्य श्री वृंदावन का हम वासी बने रहें, नित्य श्री वृंदावन की उपासना हमारी चलती रहे। बस यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, बस यही एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए। श्री वृंदावन ही साधन के समय भी हो और श्री वृंदावन ही साधन के रूप में भी हमें प्राप्त हो। यही साधन है, यही हमारे साध्य हैं, यही हमारे प्रयोजन हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। इस भांति श्री वृंदावन को अपना सर्वस्व बना करके श्री वृंदावन को अपना आश्रय स्वीकार कर लें। यह सबसे बुद्धिमत्ता कही है, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता, सबसे बड़ा विवेकशील वही है जो इस भांति निर्णय करके श्री वृंदावन की ओर आ जाते हैं और श्री वृंदावन के ऊपर रह जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संसार के पुरुषार्थी देखिए श्री वृंदावन की ओर आए, श्री वृंदावन के हुए, फिर होकर के रह गए। श्री रूप सनातन आदि ये सब देखिए, कितनी ऊंची स्थिति संसार में, कितनी बड़ी उपलब्धि आपने संसार में
हासिल कर रखी, लेकिन उन सबों को तिलांजलि दे करके त्याग करके वृंदावन आ गए। कैसे आए वृंदावन पता है? रिश्वत दे करके वृंदावन आने के लिए श्री सनातन गोस्वामी पाद को रिश्वत देना पड़ा, घूस दे करके वृंदावन आए। 10,000 स्वर्ण मुद्रा रिश्वत प्रदान करके फिर वहां से वृंदावन आए कि मुझे जाने में उनको कैद कर लिया था ना। वहां का बादशाह प्रधानमंत्री थे और श्री रूप गोस्वामी पाद राजस्व मंत्री, वो पहले ही निकल कर आ गए। अब बादशाह ने सोचा कि ये भी चला जाएगा तो फिर तो हमारी सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ये दो मुख्य विभाग हैं, प्रधानमंत्री चला जाए छोड़ करके, राजस्व मंत्री चला ही गया है, तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो उसने क्या किया, जेल में डाल दिया, इन्हें कैद कर लिया। उस समय श्री रूप गोस्वामी पाद का संकेत गुप्त रूप से उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने संकेत में बताया, पत्र दे करके गुप्त पत्र भेजा जेल में रहते हुए कि आप जो जमा धन है वह उसे दे करके जेलर को, और वहां से आप निकल कर आ जाइए श्री वृंदावन प्राप्त करने के लिए, श्री वृंदावन आने के लिए, श्री वृंदावन की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री वृंदावन को अपने साधन साध्य के रूप में अपनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े ना वह सब ही उचित है। सब कर्म ही उचित है जो श्री वृंदावन आश्रित बनने के लिए हमें करना पड़े। क्योंकि ये क्या है, तो साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, यही परमतम विश्राम स्थल है और यही परम साध्य है। परमतम साध्य मतलब समस्त साधनों का परिणाम, समस्त साधना का मुख्य परिणाम। हर साधन तो किसी न किसी परिणाम के लिए ही किया जाता है ना, हर साधन के पीछे कोई न कोई साध्य होता है, किंतु ये समस्त साधनों के परिणाम स्वरूप हैं, परमतम साध्य स्वरूप है श्री वृंदावन। इसलिए इस साध्य को प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी साधन अपनाना पड़े ना वह सब उचित है। उचित तो उचित है ही है, अनुचित साधन अपनाना पड़े जिसके द्वारा श्री वृंदावन वास प्राप्त हो जाए, श्री वृंदावन में श्री वृंदावनेश्वरी स्वीकार कर लें तो वह समस्त साधन ही श्रेष्ठ है, उचित है। इसलिए श्री वृंदावन की महिमा निरंतर नव नव रूप से आचार्य चरण बखान कर रहे हैं। जाहि मन श्री वृंदावन धावत, जाहि मन श्री वृंदावन भावत, रहत मगन मन रस वस शोणित, रहत मगन मन रस वस शोणित, जगत को व्यर्थ बतावत, जगत को व्यर्थ बतावत, जाहि मन श्री वृंदावन भावत, आकर बसत सदा वृंदावन, आकर बसत सदा श्री वृंदावन, रसिकनि नेह लगावत, रसिकनि नेह लगावत, निरखि भाव वृषभानुलली, निरखि भाव वृषभानुलली, करि कृपा तासु अपनावत, देकर निज सेवा का अवसर, देकर
राधा चरण दास भाव विनो, नहीं कोई यह पद पावत, जाहि मन श्री वृंदावन भावत, जाहि मन श्री वृंदावन भावत। ऐसे ये मधुर वृंदावन यह हमारे परमतम प्रयोजन है, हमारे परमतम साध्य रूप हैं। सदा इन्हें प्राप्त करने की आशा लिए, उसके लिए प्रयास करते हुए हमें निरंतर ही अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। आचार्य